Good morning, students. Myself, Pramjit Good Singh, morning, sir. your your history teacher from शिक्षा भारती। तो वही हम कर रहे थे भक्ति सूफी परंपराओं का हमारा धार्मिक लेसन। उसमें कल हमने इसकी भूमिका की थी, हमारे वैदिक धर्म के बारे में जाना था, जिसमें जीवन के 4 उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष और मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग ज्ञान, कर्म व भक्ति। ठीक है, एक चीज़ का याद रखना, आपके क्वेश्चन भी आता है ये कि कौन सा मार्ग हमारे धर्म में नहीं है। ज्ञान, कर्म, भक्ति और सेवा, 4 ऑप्शन आते हैं। सेवा जो है ईसाइयों के धर्म में है, हमारे धर्म में सेवा का मार्ग नहीं है। हाँ, थोड़ा सा सेवा का, आज का जो हमारा टॉपिक है भक्ति, उसमें सेवा का जरूर आता है, क्योंकि भक्ति जो है इसकी उत्पत्ति भज शब्द से हुई है। संस्कृत की भज धातु से कह सकते हैं भज शब्द की बजाय, और इस भज का अर्थ होता है सेवा। लेकिन ये मैं फिर क्लियर कर दूं, हमारे वेदों में नहीं है सेवा का जिक्र, और ये सेवा गरीब की और उसकी सेवा नहीं है। भक्ति में जो सेवा है वो भी प्रभु की सेवा ही है। तो इस भक्ति में, जैसा कि मैंने लेसन के शुरू में बताया था, संत परंपरा, हम संतों के बारे में पढ़ेंगे लेसन। तो ये भक्ति परंपरा जो चली, उसमें संतों की प्रमुख भूमिका रही है। तो संत जो थे उनके 2 प्रमुख मार्ग रहे हैं, 2 धाराएं रही हैं संतों की, एक सगुण और एक है निर्गुण। ये रहा निर्गुण। सगुण जो है, सगुण का मतलब होता है गुण, रूप, सगुण, गुण के साथ, यानी वो परमात्मा की गुण के साथ। गुण का मतलब है किसी न किसी नाम के साथ, राम, कृष्ण, शिव, विष्णु, ऐसे किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं। जबकि निर्गुण जो हैं वो निराकार परमात्मा को मानते हैं, परमात्मा का कोई रंग रूप नहीं मानते। और आगे फिर सगुण में भी 2 मुख्य मार्ग हैं, एक राम मार्गी और एक कृष्ण मार्गी। यानी जो परमात्मा की किसी रूप के रूप में पूजा करते हैं, वो बहुत से संतों ने राम के रूप में पूजा की और बहुतों ने कृष्ण के रूप में पूजा की। तो राम के रूप में पूजा करने वाले संतों में प्रमुख तुलसीदास थे, और कृष्ण के रूप में पूजा करने वालों में प्रमुख सूरदास, मीराबाई और कई थे। ठीक है। हाँ बे कल्पना बोलो। सर, आवाज कट रही है आपकी। यह समस्या कल भी तो बता रही थी, आज तो मैं 2 क्लास लग ली, कल तो ले उन, आज तो उनमें कोई समस्या नहीं आई। स्क्रीन कहीं तेरे विजिबल आ नेटवर्क रही में है। कहीं तेरे नेटवर्क में तो प्रॉब्लम नहीं, देख अंदर बैठी हो तो ऐसा कर बाहर आके देख ले, या छत पे नहीं आके सर, देख ले। नेट तो पूरा चल रहा है सर। हम्म। नेट तो चल रहा है सर अच्छे से। नहीं, नेट तो चलता है, कई बार है ना, जो नेटवर्क कम वीक हो जाता है, तो कहीं, हाँ, बाहर आके या छत पे आके देख ले। ठीक है ना। चलो, तो हम कर रहे थे सगुण और निर्गुण में। तो सगुण में 2 धाराएं थी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। राम मार्गी में तुलसीदास और कृष्ण मार्गी में सूरदास और मीराबाई। और निर्गुण जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, उनमें कबीरदास और नानक प्रमुख थे। ठीक है। तो अब हम इन संतों के उपदेश पढ़ते हैं। इन सभी संतों के उपदेश क्या रहे, चाहे वो सगुण मार्गी थे चाहे निर्गुण मार्गी थे। उन सब का पहला उपदेश ये रहा है, एक ईश्वर में विश्वास। सभी ये मानते थे कि एक ईश्वर है, चाहे राम मार्गी हो, चाहे कृष्ण मार्गी हो, चाहे निर्गुण हो, चाहे किसी और धर्म के हो। संत जो है वो ये मानता है कि परमात्मा एक है।
दूसरा, प्रेम और गुरु के महत्व पर बल। प्रेम और समर्पण को प्रमुख माना है संतों ने। यानी बहुत से संतों ने तो, जैसे ओशो ने कहा है कि प्रेम ही है परमात्मा, और समर्पण यानी उस प्रभु के सामने, उस गुरु के सामने समर्पण कर देना। गुरु का महत्व तो गोविंद से भी ऊंचा संतों ने बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद मिलाई। आपने बार बार दोहा सुना होगा। तो प्रेम का और समर्पण का महत्व बताया है। थर्ड है, सब मानव समान है। यानी मानव में जो हमारा वैदिक धर्म था या ब्राह्मणों का धर्म था, उसमें वर्ग थे। ब्राह्मण सबसे ऊपर था, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और शूद्र को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, कुएं तालाबों में नहीं। खासकर इसी कारण ये संत जो है आए थे। जब भी किसी धर्म में कुछ अवगुण आ जाते हैं तो उस धर्म में संत पैदा होते हैं। तो इसीलिए संत आए थे। संतों ने मुख्य रूप से सभी मानव को समान कहा, मानव की समानता पर बल दिया, जीवन की पवित्रता पर बल दिया। जीवन पवित्र है, यानी जीवन में हम पवित्रता से जिए। पांचवा, सरल धर्म और समन्वय। यानी धर्म को सरल तरीके से उपयोग करें। ये नहीं कि धर्म कोई विशेष चीज है या परमात्मा कोई विशेष चीज है, नहीं। जीवन में सरल तरीके से जीवन जिए, वो यही धर्म है। छठा, कर्म योग पर बल। अपना कर्म करें। कर्म योग का मतलब, कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन जैसे गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करते हुए फल की इच्छा ना करें। संत जो है, धार्मिक व्यक्ति जो है, आध्यात्मिक व्यक्ति जो है, कर्म करता है और ये सोच कर करता है कि ये कर्म भी तेरे को परमात्मा ने दिया है करने के लिए, और फल भी वही देगा। ठीक है ना। तो फल की इच्छा ना रखें। सातवां, बाह्य आडंबरों का खंडन। एक ये भी कारण था संतों के पैदा होने का। जैसे जाति प्रथा थी, इसी प्रकार बाह्य आडंबर बहुत हो गए थे, और आज भी मंदिरों में आडंबर ही चलते हैं। आठवां, भक्ति भावना। भक्ति भावना होनी चाहिए दिल में, यानी कि प्रभु के प्रति समर्पण, सेवा की भावना। नाइन्थ है, कबीर व नानक की धर्मनिरपेक्षता। कबीर और नानक जो थे वो धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण थे। धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्म समान हैं। और संत तो मुसलमानों के संत थे या हिंदुओं के संत थे, लेकिन ये दो संत ऐसे हुए हैं जो दोनों के संत थे। कबीर भी ये उनके जन्म का नहीं पता, ये माना जाता है कि ब्राह्मण के घर पैदा हुए थे, मुसलमान जुलाहे के घर पले बड़े, और उनके सत्संगों में हिंदू मुसलमान सब बराबर रूप से आते थे। इसी प्रकार नानक ने भी सिख आज एक अलग धर्म बन गया है, सिख शिष्य को कहते हैं पंजाबी में। उसने कहा था कि मेरे सिख सभी हो सकते हैं, मेरे शिष्य सभी हो सकते हैं, और सभी थे भी। बाला और मर्दाना उसके दो प्रमुख शिष्य थे, एक हिंदू था, एक मुसलमान था। तो यानी कि कबीर और नानक धर्मनिरपेक्षता की मिसाल थे। यानी संतों ने ये भी एक संदेश दिया। एक संदेश दिया था जाति, आदमी सब समान है, कोई जाति पाति नहीं। एक संदेश दिया था बाह्य आडंबरों के खिलाफ, और एक धर्मनिरपेक्षता का भी संदेश संतों ने दिया। अद्वैतवाद पर बल। अद्वैतवाद का मतलब है, इसको थोड़ा समझना। अद्वैत, द्वै होता है दो, और अद्वैत का मतलब दो नहीं है, एक नहीं कहा। अद्वैत का यानी दो नहीं है, यानी परमात्मा और हमारी आत्मा एक ही है। हमें यदि परमात्मा को पाना है तो स्वयं का मिटना आवश्यक है। जब हमारा मैं, हमारा अहंकार मिट जाता, हम मिट जाते हैं, तो परमात्मा से मिलन, तब हम नहीं बचते। अद्वैत का यही अर्थ है, एक ही रहेगा, या तो हम रहेंगे या परमात्मा रहेगा। तो ये बड़ा गहरा अर्थ है अध्यात्म का, अद्वैतवाद। 11वां है, नानक का अकाल पुरुष। हिंदी में अकाल पुरुष और पंजाबी में अकाल पुरुष कहा है। तो ये अकाल पुरुष है, निराकार, अनंत, अनादि, उसको अकाल पुरुष कहा है नानक ने, जो निराकार है, यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है। और अनंत और अनादि, अनंत और अनादि का मतलब जो वर्ष शुरू से है और उसका कोई शुरू, कोई और शोर नहीं है। उसका विस्तार इतना है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में फैला हुआ है। उसका कोई और छोर नहीं, हम ये कह सकते कि यहाँ से यहाँ तक है।
तो ये नानक ने ऐसे अकाल पुरख को कहा है। और 12वां है समाज सुधारक। समाज सुधारक भी संत रहे हैं। जब उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को मिटाया, धर्म के भेदभाव को मिटाया, बाह्याडंबरों को मिटाया, तो अपने आप समाज सुधारक हो गई। तो ये संतों के बारे में और भक्ति के बारे में थोड़ा सा जाना। उत्तर भारत के संत, इसमें कबीर और नानक प्रमुख हैं। आगे उनकी शिक्षाएं पढ़ेंगे। और कल जो हम पढ़ेंगे अलवार व नैनार, जो प्रमुख दक्षिण भारत के संत। यानी कल ये थोड़ा उत्तर भारत का था अभी तक, कल से हम दक्षिण भारत की तरफ चलेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।